Good morning, students. In Chapter 9, The Making of the National Movement 1870 to 1947. In our last lecture, we discussed about the People's Mahatma and the happenings of 1922 to 29. लोग गांधी जी को क्या मान रहे थे? महात्मा, एक भगवान का रूप मान रहे थे कि जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के लिए गाइड का रोल प्ले कर रहे थे, तो ठीक वैसे ही गांधी जी एक गाइड का रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया को फ्रीडम गेन कराने में. एंड सेकंड थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड, द हैपनिंग्स ऑफ 1922. 1922 से लेकर 1929 के बीच में जो मूवमेंट्स हुई वो हमने डिस्कस की थी. रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हमने स्टडी किए थे, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मार्च टू दांडी. अब मार्च क्या है? यहां पर मार्च है एक लीड, एक मोर्चा जिसे कहा जा सकता है, जैसे आगे बढ़ने के लिए जो हमें कह रहा है. तो पूर्ण स्वराज की डिमांड पीछे ही उठ चुकी है कि हमें पूरी तरह से भारत फ्री चाहिए, फ्रीडम चाहिए हमें. तो लोग अब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं. अब एक ग्रुप बना करके लोगों ने मार्च करना शुरू किया. अब पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ऑन, कि इंडियंस को क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, कि एक ऐसा इंडिया जहां पर इनकी खुद की गवर्नमेंट हो, खुद की इनकी पॉलिसीज हो और खुद ये अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है करें. तो ये अपने आप से तो मिलने वाला है नहीं. इट हैड टू बी फॉट फॉर. इसके लिए क्या करना होगा? लड़ना होगा. लड़ना यहाँ पर फाइट वाला लड़ना नहीं है, बल्कि क्या है? स्ट्रगल. गांधी जी वॉयलेंस के खिलाफ थे, बट ये क्या कहते हैं कि इसके लिए हमें स्ट्रगल करना होगा. इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. कि वो क्या करेंगे? अब जहां पर भी सॉल्ट बनाया जाता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा देती थी. सॉल्ट बनाने का जो एक परमिशन थी, जो अलाउंस था, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास है कि गवर्नमेंट सॉल्ट बनाएगी और वो सेल होगा. अदरवाइज और भी कोई भी सॉल्ट प्रोडक्शन करता है, सॉल्ट तैयार करता है, तो उसके ऊपर काफ़ी टैक्सेस लगाए जाते थे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट. तो इसका सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? मोनोपोली क्या है? गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट ही तैयार करेगी, उसके अलावा और कोई नहीं करेगा. Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. तो गांधी जी ने इसको क्या बताया कि ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि आप खाने की चीज़ के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं. नमक तो सबके खाने के काम आ रहा है, खाने का आइटम है, लेकिन आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाते हैं. द सॉल्ट मार्च रिलेटेड टू द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबडी. तो जितने भी लोग थे, चाहे वो रिच पीपल्स हैं, पुअर पीपल्स हैं, वो सभी लोग इस फेवर में थे कि सॉल्ट जो है ना, उसके ऊपर से टैक्स हटाने चाहिए. गांधी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 माइल्स. तो लगभग 240 मील ये लोग गए. कहां से? साबरमती से कोस्टल टाउन दांडी तक. वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर. तो वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया? जो नमक कानून जो था इनका, कि नमक कोई और तैयार नहीं करेगा, सॉल्ट कोई और तैयार नहीं करेगा, तो उस लॉ को इन्होंने ब्रेक किया. कैसे? कि सी का जो वाटर होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है. तो वहां का पानी जैसे उबाला जाए उस पानी को, तो उबालने के बाद वहां पे क्या रह जाएगा? सिर्फ नमक रह जाता है. एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट. तो वहां पर जाकर के इन्होंने इस लॉ को जो है ब्रेक किया, नमक बनाना शुरू किया वहां पे. In this picture, we may observe Mahatma Gandhi breaking the law, picking up a lump of natural salt, जो वहां पर इन्होंने तैयार किया था. Peasants, tribals, and women participated in large numbers. A business federation published a pamphlet on the salt issue. अखबारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया ये इशू कि गांधी जी ने क्या किया? नमक बनाने का काम किया है. The government tried to crush the movement through brutal action
अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब क्या किया, इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। कैसे? ब्रूटल एक्शंस, उनके ऊपर मार पिटाई करके और दूसरे अत्याचार करते हुए। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट। अब इंडियंस जो थे, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे इस चीज के लिए, तो उस चीज से इनको एक फ्रूट रहा, एक बेनिफिट दिखाई दिया। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है, एक पास आउट हुआ था। जो हमारा प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इसी एक्ट से जो है लिया गया। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। तो उस टाइम पर क्या होते थे, प्रोविंसेस होती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज होती थी, जैसे मद्रास होती थी, ये सारी प्रेसिडेंसीज बनी हुई थी। तो यहां पर क्या हुआ, द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो 11 में से 7 एरियाज ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट जो है बनाई। अब ये लोग इलेक्शंस लड़ रहे थे। इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। तो इन्हीं दिनों में एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वहां पर हो रही थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहां पे हो रही थी, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर थी? 2 ग्रुप्स थे, ब्रिटेन और जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर जो रूलर थे वो कौन थे? हिटलर। हिटलर एक क्रूअल रूलर बताए गए हैं उस टाइम के। तो ब्रिटेन के उस टाइम पे एक तरह से पसीने छूटने वाली कंडीशन थी। तो हमारे पॉलिटिशियंस जो थे, इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम लोग आपका साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमें फ्रीडम दे दो, कि इस मूवमेंट के अंदर हम आपको साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे आपका, कि जर्मनी के साथ लड़ने के अंदर। लेकिन हमें बदले में आपको क्या देना होगा, कि आप हमें फ्रीडम दोगे। इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 years, कांग्रेस रूल्ड इन प्रोविंसेस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। अब कांग्रेस के जो लीडर थे वो ब्रिटिश की मदद करने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट करने के लिए। बट इन रिटर्न दे वांटेड द इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया इस चीज को बाद में। द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। अब ये जो सारी मूवमेंट चल रही है, इस मूवमेंट के अंदर लेडीज जो हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई, who was a lady from Karnataka. Women from diverse backgrounds participated in national movement. Young, old, single and married. Every type of ladies. They came from rural and urban areas, from both conservative and liberal homes. Their involvement was significant for the freedom struggle, for the women's movement and for themselves personally. अब वुमेन्स की अगर हम बात करें तो यहां पर अब एक नाम आता है सरोजनी नायडू का, और एक नाम आता है अंबाबाई, हु वाज फ्रॉम कर्नाटका। तो ये क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स। लोग, अब औरतें जो थी वो अपने घर की चौका चौकी से बाहर निकली। घर का जो चौका होता था, खाना बनाने का काम जैसे उनका होता था मेनली, तो वो उससे बाहर निकली, प्रोटेस्ट करने शुरू किए इन्होंने। इट गेव देम ए प्लेस टू प्रोफेशंस इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वालिटी विथ मैन। कि उन्हें मैन के बराबर जो है इक्वालिटी मिल रही है अब, कि उनको पार्टिसिपेशन मिल रहा है वहां पर मूवमेंट्स के अंदर। तो अंबाबाई जो थी कर्नाटका की, हैड बिन मैरिड एट एज 12, 12 साल में इनकी शादी हुई, बट 16 ईयर्स की एज पर ही विडो हो जाती हैं। शी पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स इन उडुपी। काफ़ी अगेंस्ट रही हैं ये लिकर शॉप्स के, जो बाहर का फॉरेन क्लॉथ्स जो था। शी वॉज अरेस्टेड, सर्व्ड ए सेंटेंस, री अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया इनको, सेंटेंस हुई, जेल हुई इनको। बिटवीन प्रिजन
टर्म्स शी मेड स्पीचेस, टॉट स्पिनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रभात फेरीज। तो इसके दौरान भी ये मूवमेंट्स करती रही अपनी। अंबाबाई रिगार्डिंग दीज एज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ बिकॉज दे गेव इट ए न्यू पर्पज एंड कमिटमेंट, क्योंकि ये दिन उनको एक नया कमिटमेंट, एक नया पर्पज जो है दे रहे थे। काफी खुश थी वो इन दिनों में भी। इन दिस पिक्चर वी may see Sarojini Naidu is with Mahatma Gandhi and play active participation in national movement. Next topic is Quit India and Later. तो यहाँ से इस चैप्टर का थर्ड फेज जो है शुरू होता है। फर्स्ट फेज शुरू कहाँ से हुआ था? जब मास मूवमेंट शुरू हुई थी। एंड सेकेंड फेज वाज फ्रॉम जब ये मूवमेंट्स एक स्ट्रगल का रोल लेने लग गई थी। हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 29 एंड आफ्टर दैट द मार्च टू दांडी। Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. The British must quit India immediately, he told them. अब इन्होंने यहाँ पर आवाज़ क्या उठाई कि नहीं, बस अब काफ़ी हो चुका है, आप लोगों को इंडिया से मूव करना होगा, जाना होगा, यहाँ से इंडिया को फ्री करना होगा। टू द पीपल ही सेड डू और डाई। अब एक नारा यहाँ पे क्या दिया, एक स्लोगन इन्होंने यहाँ पे क्या दिया कि करो या मरो, कि हमें क्या चाहिए, अब पूरी टोटली फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम के लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। वो स्ट्रगल कैसे होगा, या तो हम करें और या उसकी बजाय अगर हम मर जाए। इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। अब वायलेंस के खिलाफ थे, बट ये फिर भी क्या करते हैं कि स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करना हमारा काम है, हिंसा नहीं करेंगे हम, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने इंडिया को फ्रीडम गेन करानी है हमें। गांधी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। तब मूवमेंट्स चल रही थी इनकी, गांधी जी की, प्रोटेस्ट करते थे जब ये लोग, तो इनको उठा करके क्या किया जाता, जेलों में डाल दिया जाता। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स जब चल रही थी इनकी जैसे। तो एक और मूवमेंट यहां पे शुरू हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम जिसको दिया गया था यहां पे। तो इस मूवमेंट के अंदर काफी सारे लोग जो हैं अट्रैक्ट हो रहे थे। गांधी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। It specially attract peasants and the youth who gave up their studies to join it. अब इस मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा था, रोजाना जो लोग थे वो और नए नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। पीजेंट्स आने लग गए इनके साथ स्ट्रगल के लिए। स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाले थे, उनमें से काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, स्ट्रगल ज्वाइन किया, इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। अब एक चीज जो यहां पर हो रही थी, न्यूज़पेपर्स जो थे उनमें काम करना बंद कर दिया। जो पब्लिशिंग्स होती थी वहां पे काम करना बंद हो गया। इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट्स। जितनी भी प्रोविंसेस थी, तो उनमें से किसी भी छोटे राजा ने क्या कह दिया कि नहीं, हम तो ब्रिटिश रूल्स को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी पॉलिसीज जो है तैयार करेंगे, हम अब ब्रिटिश के अंदर काम नहीं करेंगे। इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से उन्होंने वहां पर अपनी गवर्नमेंट्स बनानी शुरू कर दी, अपनी रूलिंग शुरू कर दी उन किंगडम्स के अंदर। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वाज सेवर रिप्रेशन। तो पहला रिस्पॉन्स अब क्या रहा कि जब ये मूवमेंट्स शुरू हुई तो अंग्रेज पूरी तरह से कोशिश करेंगे ब्रिटिशर्स कि इन मूवमेंट्स को दबाया जाए, इन लोगों को प्रेशराइज किया जाए। By the end of 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in police firing. तो बदले में जो ये मूवमेंट्स कर रहे थे, अब ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं उसको दबाने के लिए, रिप्रेशन के लिए, तो 90,000 के आसपास तो लोग जो है अरेस्ट करके जेलों में डाल दिए, और अप्रोक्स 1,000 जो है जिनको गोलियों से छल्ली कर दिया गया, भून दिया गया, जिनको फायरिंग की गई जिनके ऊपर। In many areas, orders were given to machine gun crowds from airplanes. The rebellion, however, ultimately brought the Raj to its knees. अब चाहे इस रेबल की वजह से सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, एक तरह से घुटनों पर आ चुकी है, प्रेशर है,
अब वो प्रेशर क्या है कि यूएसए की जो गवर्नमेंट थी, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनकी जो है मदद कर रहे थे वो लोग। तो इंडियंस जो पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनके साथ अच्छे तरह से रिलेशंस हैं आपके इनके साथ, तो क्यों ना आप हमें जो है फेवर करें कि ये लोग इंडिया को फ्री कर दें। तो एक तरह से यूएसए का प्रेशर था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। तो गवर्नमेंट जो है एक तरह से दोनों तरफ से प्रेशराइज में थी कि उधर से यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बना रही है इंडिया को फ्री करने के लिए, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स चल रही हैं वो मूवमेंट्स लोग इनको परेशान कर रही है कि कुछ भी करके लोग इंडिया को फ्रीडम गेन कराना चाहते हैं, और अब इनका जो रूलिंग है वो ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। Towards independence and partition. Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslim in the northwestern and eastern areas of the country. तो 1940 में मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है डिमांड कर दिया। इस रेजोल्यूशन पे आ गए वो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए उनको मुस्लिम्स के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर, नॉर्थ और ईस्टर्न एरियाज जो हैं तो वहाँ पे इनको चाहिए। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। रेजोल्यूशन के अंदर क्लियरली जो है डिवाइडेशन नहीं था, पाकिस्तान नहीं मांगा गया था। वाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये लोग ऑटोनोमस अरेंजमेंट क्यों डिमांड कर रहे हैं मुस्लिम्स के लिए? फ्रॉम द लेट 1930 द लीग बिगिन व्यूइंग द मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। तो मुस्लिम लीग क्या चाहती है अब कि एक सेपरेट नेशन होना चाहिए हिंदूज के अलग। In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in the 1920 and 1930. More importantly, the provincial elections of 1937 seem to have convinced the League that Muslim were a minority. तो जो इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ पे क्या शो हो रहा है कि मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में है, एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा वहां पर हिंदुइज्म के पास सेकंड नंबर उनको मिलने वाला है। इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। अब अंदर कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि हमारा क्या होगा, बट ये उस चीज को जाहिर नहीं कर पा रहे खुल के। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930 अलाउड द लीग टू वेडन इट्स सोशल सपोर्ट. It sought to enlarge its support in the early 1940 when most Congress leaders were in jail. तो काफी सारे कांग्रेस लीडर्स जो हैं उस टाइम पे जेल में हैं। अब 1945 में वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस, द लीग एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कि चलो जी एक बात करते हैं, अब डिस्कस करके देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है आप लोगों के लिए, आप फ्रीडम जो मांग रहे हैं। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट। अब कुछ लोग मुस्लिम जो हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस का, जबकि कुछ मुस्लिम जो थे वो अलग अपनी एक थ्योरी बनाए हुए हैं। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946. The Congress did well in the general constituencies, but the League's success in the seats reserved for Muslim was spectacular. तो कांग्रेस की भी सीट्स आई और मुस्लिम लीग जो थी, जो मुस्लिम एरियाज जो थे वहां पर उनको भी थोड़ी सी सक्सेस मिल रही है अब। In March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. तो इन बिटवीन 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने इन लोगों को थोड़ा सा शांत करने के लिए एक 3 लोगों की एक कमेटी बना करके भेज दी इंडिया में, जो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है, फ्रेमवर्क जो है तैयार करेंगे कि अगर इंडिया को फ्रीडम दी जाती है तो उसके बाद आफ्टर दैट फ्रेमवर्क क्या होगा यहाँ का। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज ए लूज कॉन्फेडरेशन विद सम autonomy for Muslim majority areas.
अब अंदर ही अंदर उनकी माइंड में क्या चल रहा है कि इंडिया को पार्टीशन करके छोड़ेंगे अगर फ्रीडम करना ही है तो। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड, कि ये लोग अपनी पाकिस्तान की डिमांड को रखेंगे आगे। अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। ऑन दिस डे riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. काफ़ी सारे हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर मरे। By March 1947, violence spread to different parts of northern India. Many 100,000 people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. तो अब जो पार्टीशन के ऊपर जो इनका ब्रूटल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो इनकी फाइट्स हो रही हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर मरे हैं इस पार्टीशन के दौरान। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, बेघर हो गए। टॉर्न अजंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजीज इन अलाइन लैंड्स, अपनी इलाके छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना पड़ा इनको। पार्टीशन ऑल्सो मीन दैट इंडिया चेंज्ड, मैनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज्ड, कि इंडिया का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका है, सिटीज चेंज हो चुकी हैं। ए न्यू कंट्री पाकिस्तान वाज बोर्न, और एक नया हिस्सा जो है इंडिया से अलग होकर के बना, वो क्या था? पाकिस्तान। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स्ड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। तो एक तरफ तो हमें अब क्या मिल रही थी कि थोड़ा सा सुकून, कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को अब लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, फ्रीडम हो जाएगी हमें। बट दूसरी तरफ हमें क्या मिला उसके साथ में? पेन। वो पेन एंड वायलेंस क्या था? एक पार्टीशन का, कि इंडिया के लोगों को जो है डिवाइड कर दिया गया, वो हमें थोड़ा सा पेनफुल जो है फील हुआ। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड सम असाइनमेंट वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।